कभी सोचा है कि पेट की चर्बी इतनी जिद्दी क्यों होती है? मतलब ऐसा लगता है जैसे वो शरीर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग ही नियमों पर चलती है। और अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई वहम नहीं है। आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि यह चर्बी सिर्फ हमारे दिखने से कहीं ज्यादा गहरी बात क्यों है। ये वो सवाल है जो लाखों लोगों को परेशान करता है, और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और मजेदार है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखा, ये बात सच है। ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ही कुछ बहुत मजबूत बायोलॉजिकल ताकतें काम कर रही हैं जो इस लड़ाई को इतना मुश्किल बना देती हैं। आइए इन छिपे हुए खिलाड़ियों से मिलते हैं, यानी हमारे हार्मोन्स और हमारी बायोलॉजी। सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम एक ही दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं। पेट की चर्बी असल में दो अलग अलग तरह की होती है, और यकीन मानिए ये एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, दो तरह की। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों का हमारी सेहत पर असर ज़मीन आसमान का होता है। एक कह सकते हैं कि उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन दूसरी वाली एक छिपा हुआ खतरा है। चलिए इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच का फ़र्क एकदम साफ है। एक तरफ है सबक्यूटेनियस फैट। ये वो चर्बी है जिसे हम अपनी त्वचा के ठीक नीचे महसूस कर सकते हैं, जिसे हम चुटकी में पकड़ सकते हैं। लेकिन असली खतरा है विसरल और लिवर फैट। ये वो छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारे जरूरी अंगों के चारों ओर लिपटा रहता है और अंदर ही अंदर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरनाक वाली चर्बी आती कहां से है? अब हम अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और उन मुख्य संदिग्धों की पड़ताल करते हैं जो इस अंदरूनी चर्बी के जमा होने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा पहला गुनाहगार हमारे खाने में ही छिपा है। और हम सब ने सुना है कि चीनी खराब होती है, लेकिन साइंस हमें बता रहा है कि एक खास तरह की चीनी है जो पेट की चर्बी के लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विलन है। यूसी डेविस की ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। देखिए, उन्होंने पाया कि फ्रक्टोज, जो मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड में बहुत होता है, वो सीधे सीधे खतरनाक विसरल फैट को बढ़ाता है, जबकि ग्लूकोज ऐसा नहीं करता। ये तो गेम चेंजर है। इसका सीधा मतलब है कि सारी कैलोरी एक जैसी नहीं होती। असली बात यह है कि वो आ कहां से रही हैं। हमारा दूसरा गुनहगार कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आता है। हमारे अपने हार्मोन्स। ये ताकतवर केमिकल मैसेंजर हमारे शरीर में चर्बी जमा होने की जगह को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मेनोपॉज सॉल्यूशंस के हिसाब से यहाँ 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। एस्ट्रोजन का कम होना चर्बी को सीधा पेट की ओर धकेलता है। फिर आता है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन, जो भूख बढ़ाता है और पेट की चर्बी को और जमा करता है। और ऊपर से थायराइड में बदलाव मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये सिर्फ लुक्स या दिखने की बात नहीं है। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये खास तरह की चर्बी हमारी सेहत के लिए एक असली और बहुत बड़ा खतरा क्यों है। आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को सुनना बंद कर देती हैं, और ये टाइप 2 डायबिटीज की तरफ पहला कदम होता है। तो कौन सी चर्बी असल में इस खतरनाक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है? PLOS1 में छपी एक स्टडी ने सीधे सीधे इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, और जो उन्होंने पाया वो चौंकाने वाला था। तो ये रही सबसे जरूरी बात। स्टडी में पता चला कि असली प्रॉब्लम लिवर में जमा फैट है, ना कि त्वचा के नीचे वाली चर्बी। लिवर फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन मिला। ये वैज्ञानिक हीट मैप इस बात का पक्का सबूत है। देखिए, ये जो गहरे नीले रंग के गोले हैं ना, ये सबसे मजबूत कनेक्शन दिखाते हैं। और ध्यान से देखिए कि लिवर फैट का T2D यानी टाइप 2 डायबिटीज और लॉग HOMIR जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है, इन दोनों के साथ कितना गहरा सीधा संबंध है। ये एक तरह का पक्का सबूत है जो तस्वीरों में कैद है। तो इस सारी जानकारी के बाद हमें सेहत को नापने के अपने पुराने तरीकों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है, वजन तौलने वाली मशीन पर जो नंबर दिखता है वो पूरी कहानी नहीं बताता। असली कहानी तो शरीर के अंदर छुपी है कि चर्बी आखिर जमा कहाँ हो रही है। PLOS की स्टडी एक बहुत दिलचस्प आइडिया सामने रखती है, थिन फैट फिनोटाइप।
इसका मतलब है कि कोई इंसान सामान्य बीएमआई के साथ बाहर से पतला दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसके अंगों के आसपास खतरनाक चर्बी बहुत ज्यादा हो सकती है। ये एक ऐसी हालत है जो खास तौर पर एशियाई भारतीय आबादी में आम है। और ये एक बहुत गंभीर बात है। कोई बाहर से बिल्कुल फिट दिख सकता है, लेकिन अंदर से मेटाबॉलिक रूप से अनहेल्दी हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि हम सेहत को सिर्फ बाहरी रूप रंग से नहीं आंक सकते। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बीएमआई जैसे पुराने पैमाने अधूरे हैं, तो फिर हमें असल में सेहत को कैसे मापना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।